राधे राधे बच्चों। टुडेज टॉपिक इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8th एक्सरसाइज 2.2, 2.3, 2.4। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की इंट्रो और 2.1 के कुछ क्वेश्चंस हम लास्ट वीडियो में डन कर चुके हैं। आप चेक कर सकते हैं DMG दीपिका मैथ्स गुरु पर जाकर वीडियो। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। Solve the following questions. The perimeter of a rectangle is 13 centimeter and its width is 2/3/4 centimeter. Find its length. Clear? हमें perimeter of rectangle दे रखा है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? Perimeter of a rectangle. What is 13 centimeter? Which is perimeter of rectangle. We all are know that 2 into L plus B. 2 into L plus, जहाँ कोई साइन नहीं होता वहाँ मल्टीप्लिकेशन होती है। आई होप यू ऑल आर नो। इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब हमें लेंथ तो बतानी है, विड्थ हमें दे रखी है। विड्थ लिखो या ब्रेथ लिखो, बात एक ही होती है। तो ब्रेथ हमें दे रखी है और लेंथ हमें बतानी है, तो पुट करेंगे वैल्यू 2 इंटू, यहाँ मैंने वैल्यू पुट की है विड्थ 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 11/4 इक्वल टू 13। क्लियर एवरीवन? 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या होगा मैंने अभी कल ही आपको बताया था, लास्ट वीडियो में भी चेक कर लेना आप। इक्वल टू का साइन क्या होता है? जो कि एक वॉल का काम करता है, दीवार का काम करता है, जिसके दूसरी साइड जाते ही हमारा नेचर चेंज हो जाता है। फिर चाहे वो प्लस हो, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। क्लियर? इसको याद करने का तरीका, अगर आप किसी के घर जाते हो, आप बहुत अच्छा बिहेव करते हो ना, घर पे तो बिहेव नहीं करते अच्छा, तो दैट मीन्स आपका नेचर चेंज हो गया। इसी तरीके से हम किसी के घर में जाएंगे तो उस नंबर का नेचर चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या होगा? डिवाइड। तो L प्लस 11/4 इक्वल टू 13/2। क्लियर? तो 11/4 यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर जाके क्या होगा? नेगेटिव। तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी? L मीन्स लेंथ 13/2 माइनस 11/4। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टेक अ एलसीएम। 2 and 4 में से कॉमन कोई फैक्टर नहीं आ रहा, बट 2 के टेबल में 4 आ रहा है। ठीक है, तो 2 के टेबल में 4 आ रहा है, तो बड़ा नंबर क्या है? 4। तो एलसीएम इसका आएगा 4। ठीक है, आप जब भी एलसीएम ले तो हर वक्त आपको एलसीएम लेने की नीड नहीं होती। अगर प्राइम नंबर दोनों हैं तो आप सीधा मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, और अगर आपका एक नंबर दूसरे नंबर के टेबल में आ रहा है, जैसे कि अब 4 2 के टेबल में आ रहा है, तो बड़ा नंबर आप एलसीएम में रखेंगे। क्लियर? ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो 2 2 ज़ा 4, 13 2 ज़ा 26, 4/4 1, 11 1 ज़ा 11। That means your answer is 15/4. I hope you all are understand. Now move to the next question. 2y plus 5/3 equal to 26/3 minus y. जब इस तरीके की सिंप्लीफाई करने के लिए आपको कोई भी इक्वेशन आ जाए, चाहे वो प्लस में है चाहे माइनस में है या कितनी भी बड़ी इक्वेशन हो, तो सबसे पहला काम है आप जो भी आपको इंटीजर उसके अंदर वेरिएबल दिया हुआ है उसको एक तरफ कर लो, कॉन्सोनेंट को एक तरफ कर लो। तो इसमें वेरिएबल हमारे पास क्या है? y। तो y वाले एक तरफ और बिना y वाले एक तरफ। 2y प्लस y इज इक्वल टू 26/3 minus 5/3. That is clear. 3y
2y प्लस वाई 3y। अब एलसीएम लेंगे 3। अब दोनों का बेस सेम है तो कोई टेंशन है ही नहीं हमें, तो सिंपल इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 21/3। अब यहाँ 3 हमारा मल्टीप्लाई में पड़ा है, जहाँ कोई साइन नहीं होता वहाँ क्या होता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई इस तरफ जाके क्या होगी डिवाइड। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3 × 3। अब हमारा 21/3 ऑलरेडी था और ये 3 इधर आके क्या हो गया डिवाइड में। तो 3 से 27 कट रहा है हमारा, कितने पे कट रहा है 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21। 7/3 इज प्राइम, 7 भी प्राइम है हमारा और 3 भी, तो ये तो कटेगा नहीं। तो आंसर क्या आ गया आपका 7/3 इज द आंसर। क्लियर? ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू कैन सी। थोड़ा सा लेंथी है, देखने में थोड़ी सी कंफ्यूजन भी हो सकती है क्योंकि z 3 बार दिया हुआ है, बट वेरी इजी। फर्स्ट स्टेप, ओपन द ब्रैकेट। क्लियर? 5 3 = 15, 7 3 = 21। माइनस है, यहाँ गड़बड़ होने के चांसेस 101% है क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज करने हैं। पॉजिटिव में चेंजेस नहीं होते, नेगेटिव में चेंजेस होते हैं। तो -2 अंदर जाके क्या हो जाएगा प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देगा। तो 9 2 = 18, z माइनस माइनस प्लस 22 इक्वल टू 8 4 = 32, z 13 4 = 52। क्लियर? -17 एज इट इज। अब z वही सेम, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम वेरिएबल वाले टर्म्स एक तरफ और बिना वेरिएबल वाले टर्म्स एक तरफ। 15z - 18z, 32 हमारा पॉजिटिव है, इधर जाके क्या होगा नेगेटिव। z इक्वल टू -52 -17 और यहाँ पे क्या था माइनस का 21, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 21 और माइनस का 22। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 15 है प्लस का और ये दोनों है नेगेटिव। 32 + 18 कितने हो जाएंगे 50। वेरी गुड, तो हम इसको लिख सकते हैं 15 - z - 50z। क्लियर? 15 एज इट इज, इन दोनों को हमने ऐड कर दी, माइनस माइनस क्योंकि होते हैं प्लस। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट। 52 17। अब इन दोनों को सोल्व करोगे तो क्या आएगा 15 और 17, 7 + 2 9, 5 + 1 6, माइनस का माइनस, और इन दोनों को सोल्व करोगे तो क्या आएगा 1 ओनली, प्लस का 1 बिकॉज एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। साइन किसका आएगा प्लस का या माइनस का? माइनस का। नेगेटिव आएगा -1 क्योंकि हमारा 22 बड़ा है ना इसलिए। क्लियर? तो नेगेटिव नेगेटिव हमारे क्या होते हैं पॉजिटिव, माइनस का 70 ऐड करना है, माइनस माइनस प्लस माइनस का 70। अब यहाँ पे भी बड़ा क्या है 50 है तो माइनस का सबसे पहले तो साइन लगा दो। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 35z। तो z की वैल्यू क्या आ गई आपकी, माइनस से माइनस कैंसिल, 70/35, 35 2 = 70, तो z की वैल्यू आ गई आपकी 2। क्लियर? कट करके। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका क्या आंसर रहेगा। ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। राधे राधे, हैव ए नाइस डे।